अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आप इधर देखकर बोलिए। माननीय सदस्य, अरे आंटी, माननीय सदस्य, ये तो पीएम ने कहा। आप- मैं प्रधानमंत्री का तारीफ कर रही हूँ। वैसे तो मुझे माइक की जरूरी नहीं है सर, मेरी आवाज बुलंद रहती है, ये मैं बता दूं। ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है, और ये कोई नई बात नहीं। इसमें नालसा कानून बना हुआ था। आप ट्रांसजेंडर पे भी SIR कर रहे हैं सर। मैं नहीं जानती हूँ मैं कौन हूँ, आप जानेंगे मैं कौन। आप कौन होते हैं बताने के लिए कि मैं कौन हूँ? कई कल्चर्स, खास तौर से हिंदुइज्म में सर, शादियों में हमारे साइड तेलंगाना और आंध्रा में हम उनको बुलाते हैं क्योंकि उनको हम नित्य सुमंगली मानते हैं, और उनका अगर आशीर्वाद मिला तो आपका सुमंगली मंगल सूत्र सख्त रहेगा। ये भी हम करते हैं, मगर आज उनको लात मार के, थूक के, उनकी बेइज्जती करके हम ऐसा नाज अनजाने में आप लोग कर रहे हैं। मैं आई होप दैट यू आर डूइंग दिस इन इग्नोरेंस, because if you're doing it consciously, then you have failed yourselves as human beings. I want that these 15 deletions should be done in this amendment bill, sir. It does not include or shall never be so included persons with different sexual orientations and self-perceived sexual identities. Binary आप समझते हैं? आप बाइनरी नहीं समझते हैं, तो आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए कि कौन बाइनरी है, कौन नहीं है, कौन ट्रांससेक्सुअल है, नहीं है? ये आप कैसे बोलते हैं सर? ये कानून हम हाउस, ये देश गवाह है सर कि हम कितना झिझकते हैं इन असलियत से। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, हम उससे भाग गए, डर गए। हमने कहा कि भाई ये बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल का ही शादी होगा, क्योंकि हम समझते नहीं है शादी सिर्फ सेक्स की नहीं होती है। शादी मानसिक तौर और साथ ही हमारा पार्टनर बनते हैं। सोशल वैल्यू के खिलाफ है ये सारा मॉरल पुलिस, और कोई कामकाज नहीं है। हम देखेंगे कि लव जिहाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये बुर्खा नहीं पहनना, ये समझाएंगे हमें, ये होगा। अरे आंटी आप चुप रहिए। आप इधर देख के बात करो। आप 2019 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो है, हक है, उनको ब्यूरोक्रेटिक सर्टिफिकेशन देके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम निकाल दे रहे हैं। ये गलत है, ये गैर कानूनी काम है और ये लागू नहीं हो सकता। क्रिमिनल पेनल्टीज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स और भी कमजोर है सर, महिलाओं के खिलाफ जो होता है उससे भी कमजोर है। और हम जानते हैं ये नफरत, ये इग्नोरेंस जो यहां हम देख रहे हैं, ये सब लागू होगा समाज में अगर आज के दिन ये बिल यहां से जाएगी। LGBTQ को कहा गया ये एलिटिस्ट है, कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ। अरे भाई अभी तो होली गया, अब भूल गए कि हमारे त्योहारों में मर्द भी महिला का ड्रेस पहन के नाचते हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं ऐसे वाले, कैसे भूल जाते हैं? जब चाहते पार्लियामेंट में आके हम दूध के धुले बन जाते हैं और सड़क पे जाके कुछ और ही बनते हैं। ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है, और ये कोई नई बात नहीं। इसमें नालसा कानून बना हुआ था।
अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आपने कहा है। आप इधर देख के बोलिए माननीय सदस्य। अरे आंटी, माननीय ये सदस्य, तो पीएम ने कहा। आप पीठ को देखिए। माननीय सदस्य, आप उधर बहस नहीं करिए, आप इधर देख के बोलिए ना। बहुत आपस अच्छी में बात बात नहीं, है। आपस में बात नहीं। मैं प्रधानमंत्री का तारीफ कर रही हूँ आप उधर तारीफ ना करके इधर तारीफ कि करिए। हाँ, कि वो इतने आगे सोचकर, इतना बढ़ावा देखकर उन्होंने पहचान लिया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं उनकी कुछ नुकसान बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ सर। तो मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, क्योंकि इतने और संविधान के अंदर हमने इनको पहचान की। ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ट्रांसजेंडर पुलिस में भी है, ट्रांसजेंडर खेल के मैदान में भी है, जो इस देश को रोशन करे हैं मेडल्स जीत के आके। और जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री भी दिया हुआ है। तो कौन सी शर्म की बात है? तो हम क्यों आज ये नहीं पहचान रहे और नए कानून लाके इनके ऊपर ठोक रहे हैं और ठोस रहे हैं? ये गलत बात। और क्या हम ही कुछ नया सोच विचार में आए हैं क्या? एग्जिस्टेंस की बात नहीं है सर, डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक तो सर एसआईआर लगा के लाखों लोगों को इलेक्शन वोटर्स लिस्ट से हटा दिए, तो आप ट्रांसजेंडर पे भी एसआईआर कर रहे हैं सर, ताकि इनको जो दिया गया आधार कार्ड, वी हैव गिवन आधार कार्ड्स, यू हैव गिवन देम आइडेंटिटीज, और इसमें रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट माने वापस जाके हम आएंगे। ये आदत है सरकार की, हर वक्त रिवाइंड रिप्ले करते रहते हैं, इतिहास को भी रिवाइंड करते हैं, नेहरू जी को रोज याद करते हैं, आगे जाके क्या करना ये नहीं सोचते हैं। और अगर सोच भी आई तो ये करेंगे कि जो हकदार है, जिनके अधिकार है, जो संविधान में सम्मान है, उनको हम हटा के घसीट के क्रिमिनलाइज कर देंगे। आप बताइए, आपके जानकारी में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा ट्रांसजेंडर हो? अगर हम आम जनता के बीच में घूमेंगे तो हम जानते हैं वैसे परिवारों। Families don't have the wherewithals, the language, the ability to communicate, to absolve their children of this social stigma. तो कई बार हमारे घरों में जो हम क्रिमिनलाइज करके उनको टॉर्चर करते हैं, अपने बच्चों को सुधार के बीच में एक कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी ये नहीं होगी, हम कह के हमारे बच्चों को हम खुद नुकसान दिलाते हैं। तो वो करते क्या है? भाग जाते हैं, क्योंकि घर में दम घुट रहा है, भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। उनको कौन संभालते हैं? There are other decent citizens who get together and give them shelter, who give them protection, उनका देखभाल, एक टाइम का खाना, कहीं ना कहीं वो संभाल लेते हैं। आज के दिन आप वो सारे हटा देंगे। एल्योरमेंट बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश में जो भी मजहब में पैदा है, वैसे तो मुझे माइक की जरूरी नहीं है सर, मेरी आवाज बुलंद रहती है, ये मैं बता दूं। सर्टिफाइड है पीएम। सर अब हम मेडिकल कंट्रोल लागू करेंगे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन निकाल दे। मैं नहीं जानती हूं मैं कौन हूं, आप जानेंगे मैं कौन हूं। ये कौन सी तरीका है? आप कौन होते हैं बताने के लिए कि मैं कौन हूं? यू कांट रिकॉग्नाइज दैट। और हमारे पहचान, हमारा पुराना पहचान आप रद्द कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं इससे। और हमारी प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि आई एम एंटाइटल्ड टू माई प्रिवेसी, आप इसका डंडोरा पीटेंगे, हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे
कि कौन सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहा है, ये बोर्ड को रिपोर्ट करना है। Shame. कौन है ये लोग, कौन से अधिकार से वो रिपोर्ट करेंगे, कैसे कानून आप लागू करेंगे? अरे पॉक्सो केस में नन्हे मुन्ने जान का जब बलात्कार होता है, शोषण होता है, वो केस पहुंचने में करीब करीब 5 साल लग जाते हैं। महिलाओं का बलात्कार हर 16 मिनट में एक हो रहा है। आपने कहीं देखा इंसाफ?